प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में प्रत्येक को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। तो अभी हम हल करेंगे। देखिए चौथा 18.48। प्रश्न तीसरा का चौथा है 18.48। 48 पे देखिए बार लगा हुआ है यानी दंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 18.484848। इस तरह से देखिए ये बार बार पुनरावृत्त हो रहा है यानी रिपीट हो रहा है क्योंकि 48 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यानी 4848 ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अब हम लिखेंगे माना कि x बराबर 18.4848 ऐसे करते करते ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको हम पहला ले लेंगे यानी इसको पहला हम लिख लेंगे, x बराबर इतना को पहला। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है यानी पुनरावृत्त हो रहा है, तो हम 100 से गुना करेंगे क्योंकि दशमलव को हमें लाना है जो रिपीट हो रहा है उसके बाद में। तो 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लाना है, इसलिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x को 100 से गुना करने पर, x को 100 से गुना करने पर, तो देखिए 100 गुने x कितना हो गया 100x बराबर 100 से x में गुना कर रहे हैं तो x बराबर इतना है तो इसको भी गुना करना होगा। तो देखिए दशमलव कहाँ आ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा। देखिए 2 अंक दायां तरफ आ जाएगा 100 से गुना करने पे। ठीक है, तो अब हो जाएगा 1848.4848। इस तरह से ये रिपीट होगा। तो देखिए दशमलव पहले 4 के पहले था, अब 8 के बाद हो गया है। ठीक है, तो यानी 2 अंक खिसक गया है क्योंकि हम 100 से गुना किए हैं। तो 100 से x को भी गुना करेंगे और 100 से इसको भी, तो इसको हम दूसरा ले लेंगे यानी ये हो गया दूसरा। अब हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब लिख देंगे। ठीक है, अब x को 100 से गुना करने पे, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, दूसरा से पहला, दूसरा से पहला को घटाने पर। ठीक है, यानी दूसरा कौन है ये, तो इससे पहला को घटाने पर, पहला देखिए ये है, तो हो जाएगा 100x माइनस x बराबर, देखिए जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ ही घटाएंगे तो 100x माइनस x बराबर 1848.48। देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, घटाओ पहला में कौन है तो 18.4848। ठीक है, तो देखिए 1848.4848 घटाओ 18.4848। ठीक है, तो 100x में से x गया तो 99x हो जाएगा बराबर। अब देखिए दशमलव के बाद 4848 यहाँ भी है और दशमलव के बाद 4848 यहाँ भी है, तो शून्य हो जाएगा दशमलव के बाद। सिर्फ हम घटाएंगे 1848 से 18, तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 18 यानी 1830। तो 99x बराबर हो गया 1830, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 1830 बटा 99। 1830 बटा 99, तो देखिए 3 से दोनों कट रहा है तो काट देंगे, 33 तिया 99 और 3 से ये भी कट रहा है, 3 छक 18, एक बार यानी 610 तिया 1830 और 33 तिया 99 यानी कितना आ गया 610 बटा 33। तो ये देखिए आ चुका है। तो अब लिखेंगे अतः जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था 18.48 पे देखिए बार लगा हुआ था तो बराबर कितना हो जाएगा
610/33। ठीक है, तो हम इस तरह 4 हल कर लेंगे। फाइव में है 0.235 और 235 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, 235 पे क्या लगा हुआ है? बार मतलब दंड होता है हिंदी में। तो देखिए यानी 235 क्या हो रहा है? बार बार पुनरावृत्त हो रहा है। ठीक है, दशमलव के बाद 235 क्या हो रहा है? पुनरावृत्त हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.235 235 235। इस तरह से देखिए बार बार पुनरावृत्त हो रहा है क्योंकि 235 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.235 235 235 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसको हम पहला मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? पहला। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है? 1 2 3, 3 अंक। तो हम लिखेंगे अब x को 3 अंक रिपीट हो रहा है, यानी दशमलव को हमें 5 के बाद लाना है, तो 3 अंक भगाना है दायां तरफ, तो 1000 से गुना करना होगा। अब x को 1000 से गुना करने पर, ठीक है, अब x को 1000 से गुना करने पर, तो देखिए 1000 गुना x कितना हो जाएगा? 1000x बराबर, अब इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक दायां तरफ घिसक जाएगा दशमलव, तो 235.235 235 इस तरह से देखिए रिपीट हो रहा है। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे यहां पे दूसरा में से पहला को घटाने पर, दूसरा में से पहला को घटाने पर, तो देखिए दूसरा कौन है? दूसरा ये है और पहला देखिए यहां है। तो दूसरा में से यानी 1000x माइनस x, ठीक है, 1000x से x को घटाएंगे बराबर 235.235 235 से किसको घटा देंगे? देखिए डॉट डॉट यानी बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम डॉट डॉट दे दिए हैं। 235 235 बढ़ते जा रहा है, किसको घटाना है? तो देखिए ये घटाव का चिन्ह 0.235 235, तो यहाँ भी डॉट डॉट दे देंगे। तो दशमलव के बाद देखिए 235 यहाँ भी है, 235 यहाँ भी है, तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो 1000x में से x गया तो 999 x बराबर, अब दशमलव के बाद तो शून्य हो गया, तो 235 में से शून्य गया तो 235 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 235 में से शून्य घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 235। तो अब देखिए x बराबर कितना हो गया? 235/999। तो ये देखिए उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे अतः 0.235 235 पे दंड है बराबर क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में 235/999। देखिए 235/999। तो हम इस तरह से पांचवा भी हल कर लेंगे।